नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बांदीपुरा से मीर आतिफ की रिपोर्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनजातीय राज्य सचिव आशिक हुसैन ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करेगी, जिसमें बांदीपुरा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए आशिक हुसैन ने बताया कि PDP ने पहले चरण के मतदान में ही महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है और दूसरे और तीसरे चरण में भी यह बढ़त जारी रहने की उम्मीद है। आशिक हुसैन ने कहा, अल्लाह की कृपा से इस बार PDP सरकार बनाने जा रही है। हम स्पष्ट बहुमत के साथ आगे चल रहे हैं और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह नंबर 1 पर है, ठीक वैसे ही जैसे इन चुनाव में हमारी स्थिति है। उन्होंने बांदीपुरा में पार्टी के उम्मीदवार सैयद तजामुल के स्वच्छ और पारदर्शी ट्रैक रिकॉर्ड पर भी जोर दिया, जिन्होंने 20 साल की उम्र के बावजूद प्रमुख मंचों पर काम किया है और लगातार वंचितों के लिए अपनी आवाज उठाई है। आशिक हुसैन ने आश्वासन दिया कि एक बार चुने जाने के बाद तजामुल लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे, खासकर बुनियादी ढांचे में सुधार, बेरोजगारी से निपटने और युवाओं के लिए निजी नौकरी के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आशिक हुसैन ने निष्कर्ष निकाला, बांदीपुरा का विकास हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस क्षेत्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इस महीने की 9 तारीख को आप देखेंगे कि PDP शीर्ष दावेदार के रूप में उभरेगी। बांदीपुरा के लिए PDP के विजन में व्यापक सड़क विकास और रोजगार समाधान प्रदान करने पर जोर देना शामिल है, खासकर क्षेत्र के युवाओं के लिए। जनता से बढ़ने समर्थन के साथ पार्टी आगामी चुनाव में अपनी संभावनाओं के प्रति आशावादी है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज की आपका ये वोटिंग हो चुकी है और लोगों ने बड़े अच्छे वोट कास्ट करे और वहां से हम इंशाल्लाह लीड ले रहे हैं साउथ कश्मीर से। और आपने खुद देखा साउथ कश्मीर में यूथ बड़ा उभर के आया। रात के 11 बजे तक इल्तिजा जी के रैली जलसे जुलूसों में थे वो। और जहां तक सवाल आपका ये है कि बांडीपुरा में थर्ड फेज में हमारा ये ना वोटिंग हो रहा है। बांडीपुरा में देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी तरह एक साथी यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मिस्टर सैयद तजम्मल साहब। और वो हमेशा ग्राउंड जीरो से उन्होंने काम की शुरुआत की है, तो सियासत भी उनकी ग्राउंड जीरो से ही शुरू हुई। और इंशाल्लाह हमारा जो चुनाव निशान है कलम दवात, वो भी नंबर 1 पे है। और 8 अक्टूबर को हम 3 या 4 बजे के बीच में नंबर 1 पे रहेंगे। 11 बजे से हमारी लीड शुरू हो जाएगी और उसको 4 बजे तक कोई नहीं कर सकता। देखिए, सईद तजम्मुल साहब को पहली बात तो ये है, बांडीपुरा तो उनका घर है और उसे पूरी दुनिया जानती है। 20 साल की उम्र में उसने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करा। आपने खुद देखा गुलिस्तान न्यूज में, ब्यूरो चीफ तक रहे वो, भारत 24 में रहे, नेशनल चैनल में भी काम करा। उसे बड़ी दुनिया जानती है। और आपने कहा कि वो सीट निकाल पाएंगे। मैंने आपको पहले कहा कि हमारी 11 बजे से लीड शुरू होगी, 4 बजे हम विन करके इलेक्शन, और इंशाल्लाह अपना जश्न आपके साथ होंगे। आप खुद देखोगे, हम जश्न अपना 4 बजे मनाएंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी सरकार को PDP लाने वाली थी, ये आपका सवाल है। मगर मुझे आप ये चीज बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर नहीं थे? दूसरी चीज, हमारे पास 28 सीट थी, उनके पास 25 थी। हमारे पास ऑप्शन क्या था? और हमारी पार्टी को अगर बर्बाद किया तो वो तो यहाँ के लीडर ने किया, जो लीडर भाग के गए उन्होंने किया। और हमने पार्टी में रह के, अलायंस में रह के 12,000 FIR वापस लिए। आप देखिए कितने बड़े बड़े काम करे। नहीं, देखिए, मुझे इस चीज का पूरा पता नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। और शायद ये सवाल आपको पूछना भी नहीं चाहिए, इसके लिए हमारी पार्टी प्रेसिडेंट बैठी है जवाब देने के लिए। लेकिन अब कुछ हद तक मैं आपको ये जवाब दूंगा कि उस समय जब उन्होंने ये कहा है कि 2-2 टाफी लेने गए थे, और उस समय कुछ छोटे छोटे बच्चे, शायद 5-6 साल के, और 5-6 साल बच्चों का मुझे नहीं लगता है कि काम दुकान पे होगा। कोई आइटम लाने के लिए, घर का सामान लाने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों का काम घर पे होता है, अपने पढ़ाई के साथ होता है। तो उन्होंने ये चीज कही थी। और कुछ हद तक आपने देखा, हमारी हुकूमत 2002 में सिर्फ हम 3 साल हमारा चीफ मिनिस्टर रहा PDP का। उसके बाद 2014 के बाद हम सिर्फ शायद 10 महीने रहे या 2 साल रहे इसके बीच में। और फिर भी आपने देखो, हमने 5 साल के इस टाइम में कितने बड़े बड़े काम करे हैं। मुजफ्फराबाद की रोड खोली है, मुगल रोड बनाए हैं, एम्स बने हैं, हॉस्टल्स बने हैं, रोड कन्वेंटी से आप देखो कैसी है। बट जो 70 साल से जिन्होंने किया, उनसे तो आप ऐसा सवाल नहीं पूछते। बहुत अच्छी तैयारी है। PDP एक जमात है और जमात की तैयारी बड़ी अच्छे से। बांडीपुरा में PDP ने सीट हासिल की, तो बांडीपुरा के लिए कुछ 3 खुसूसी काम बताए जो आप करने वाले हैं, जो कि बड़े प्रोजेक्ट होंगे।
बांडीपुरा इंशाल्लाह, देखिए जब लोगों ने हमारे हक में वोट दिया, जब असेंबली में पहुंचेंगे, सबसे बड़ा हमारा पहला ये रहेगा। और जो हमारे सैयद तजम्मुल साहब का जो एक अपना माइंड सेट है कि उन्होंने कहा है कि मैं टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करूंगा। अब देखो ओटवतू जैसी जगह, शीरासर जैसी जगह, आपका वेवन जैसी जगह, हम तो गारंटी से कहते हैं, आप खुद भी इस चीज को मानते हो कि गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगह को पीछे छोड़ता है हमारा बांडीपुरा। और अगर हमारे बांडीपुरा के लोग या हमारे ओटवतू के या कुडारा के या और जो भी हमारे दूर दराज इलाके जैसे टूरिज्म है, अगर वो गुलमर्ग में काम करना जाते हैं या सोनमर्ग में जाते हैं या पहलगाम में या जम्मू में या दिल्ली में, लेकिन मेरे ख्याल से पैसा उनके पास वहां से आना चाहिए, बिकॉज उनके पास बहुत अच्छी प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है, और वो बेचारे यहाँ से जा रहे हैं वहां क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया। और सबसे बड़ा हमारा यही काम रहेगा टूरिज्म को लेके हमारा कोई भी यहाँ से एक बंदा भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएगा काम करने, उसके पास सारा काम होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने टूरिज्म में। उसके होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, जगह जगह उनका जो भी होगा वो अपना रोजगार यहाँ पे कमाएंगे। दूसरी चीज, जो हमारा यूथ यहाँ पे बेरोजगार है, हम अपने यूथ को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, हमारी रोड को लेके बड़ी परेशानियां है यहाँ पे, जैसे कि यूथ रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह, पीडीपी की हुकूमत आएगी और उस यूथ को जरूर इसमें क्या नाम है रोजगार मिलेगा। तीसरी चीज, जो हमारे रोड को हम देखें, हमारे रोड का हमेशा खस्ता हाल है। आप देखिए, आपके पास सैंपल, सबसे बड़ा सैंपल ये है कि चूंटी मुला टोकोडारा की रोड, आपने खुद भी कई बार उस रोड पे स्टोरियां बनाई हैं। ऐसे कई, आप श्रीनगर से जब सफर करते हो बांडीपुरा का, और आपको बीच में 3 जगह ऐसी आती हैं जहां पे आपको वन वे ट्रैफिक पास होता है, आई एम राइट। तो हमें आज लिंक रोड जो है ना, वहां पे भी हाईवे बनाया गया, क्यों नहीं हमारे संभल से श्रीनगर, संभल से बांडीपुरा रोड को आज तक काम लगाया? तो ये हमारा मंशूर है। दूसरी चीज, हमारी पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और हर घर में 12 सिलेंडर मिलेंगे साल में। तो जो भी, और हम वाइट पेपर लेंगे, हम ये कहेंगे कि जनाब आओ दिखाओ हमें, हमसे कौन सी कमी रह चुकी, हमें दिखाइए, हम वाइट पेपर हम ओपन करेंगे। बांडीपुरा के लोगों के लिए यही मेरी मैसेज है कि जनाब बदलाव लाना आपके हाथ में है। बड़े लीडर हमने यहाँ से भेजे, असेंबली में भेजे, मिनिस्टर भेजे, लेकिन ग्राउंड जीरो में हाल सब लोग बेखूबी जानते हैं। और लोगों को, लोग चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग, ये मेरे भाई, मैं, आप, हम ही कुर्सियों पे बिठाने वाले हैं और हम ही उतारने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बांडीपुरा के बासिंदों को, मेरे भाइयों को शायद बदलाव लाना है और वो लाएंगे, और सैयद तजम्मुल साहब के हक में वोट डालेंगे। कलम दवात हमारा निशाना रहेगा। और सैयद तजम्मुल साहब एक बहुत एक मतलब ऐसा इंसान है कि हमेशा उसने गरीबों के बारे में बात की है। हमेशा, मैं खुद कहूं कि मेरे एरियाज में कई बार उसने ग्राउंड को लेके बात की, कई बार उसने रोड को लेके बात की। इवन शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुडारा के लोग तजम्मुल साहब को बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तजम्मुल साहब ने देखा वहां पे बहुत कमियां हैं, उसने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज चलाई, बाकी चीज की, जितना उससे हो सकता था। लेकिन अब जब लोग उसके हाथ मजबूत करेंगे तो वो प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाएगा।